गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सप्ताह हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण विधा की रचना है और संस्मरण का शाब्दिक अर्थ होता है बीती हुई घटनाओं या विवरण को पुनः याद करना। साहित्य में जब किसी साहित्यकार के द्वारा अपने जीवन के विभिन्न घटनाओं का जिनका साहित्यिक महत्व हो या किसी अन्य साहित्यकार या प्रसिद्ध व्यक्ति से जुड़ा हो उसे याद करके रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करता है तो वो साहित्य में संस्मरण विधा के अंतर्गत वैसी रचना मानी जाती है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के को याद किया है। देखिए, पाठ से पूर्व एक टिप्पणी है जिसको मैं पढ़ देता हूँ। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। स्मृतियाँ यानी याददाश्त, जो कुछ भी हमें विगत दिनों का अपने जीवन की बीती हुई घटनाओं की याददाश्त है, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर दयाल का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरु और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। जैसे आपने पहले चैप्टर पढ़ा है राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत, जिसमें बाल गोविंद भगत एक साधु की भी जिंदगी जीते हैं और एक गृहस्थ की भी, यानी कुछ अर्थों में वो साधु थे लेकिन गृहस्थ धर्म का भी वो पालन करते नजर आते हैं। वैसे ही फादर बुल्के भी बहुत पारंपरिक अर्थ में संत नहीं हैं। ये नौकरी चाकरी करते हैं, समाज के कई गतिविधियों में शामिल रहते हैं, लेकिन अपने मन से, विचार से और चेतना से वो संत थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। फादर बुल्के के बारे में बताया जाता है कि जब वो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने पादरियों के बीच रह करके धर्म का अध्ययन किया और इसी क्रम में उन्होंने हिंदुस्तान की संस्कृति को जानने का मौका मिला। राम कथा से वो आकृष्ट हुए और फिर आगे उन्होंने न सिर्फ राम कथा पे शोध किया बल्कि पूरी तरह से अपना पूरा जीवन हिंदी साहित्य, हिंदी संस्कृति के उत्थान और विकास में लगा दिया। वो इलाहाबाद के बाद रांची में सेंट जेवियर कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में नौकरी भी करते रहे। आइए रचना पाठ करते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ शुरू होता है बीच से। जब लेखक को पता चलता है कि कामिल बुल्के की मृत्यु हो गई और ये खबर उस तक पहुंचती है कि जहरबाद यानी एक तरह का कैंसर से उनकी मृत्यु हुई, तो वो कहता है कि नहीं, ऐसे व्यक्ति को कि ऐसी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। ये लेखक शब्दों के जरिए उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनकी बाहरी पर्सनालिटी है, उसको उभारने की कोशिश करता है। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज इन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना
एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। जैसे कहा जाता है कि उदास संगीत को अगर आप सुने तो आपका मन भी उस संगीत के प्रभाव में डूब जाता है और एक अंदर तक उदासी पसर जाती है। वैसे ही जब फादर नहीं रहे, लेखक उनको याद करके गहरी उदासी से भर जाता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल एक साहित्यिक संस्था थी इलाहाबाद में और उससे लेखक भी जुड़े थे और फादर कामिल बुल्के भी उसमें आते रहते थे। जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते से बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। कहा ही जाता है कि जो आदमी बड़ा होता है, जिसकी व्यक्तित्व बड़ी होती है, जिसकी व्यक्तित्व बड़ी होती है, उसका असर अपने आसपास के लोगों पर काफ़ी छायादार और सुकून देने वाला होता है। इसीलिए फादर बुल्के की इस पर्सनालिटी और व्यक्तित्व को लेखक यहाँ देवदारू और देवदारू वृक्ष के छाया से जोड़ता है, क्योंकि देवदारू का वृक्ष काफ़ी लंबा और ऊंचा होता है। वैसे ही ऊंचाई फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व में भी थी। फिर लेखक उन्हें याद करता है, उनकी कई घटनाओं को याद करता है और कहा जाता है कि जब हम बीती हुई घटनाओं को याद करना शुरू करें तो समझ में नहीं आता। कई घटनाएं एक के बाद अचानक हमारे मन में आती हैं। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। कहा जाता है कि उस समय साइकिल चलाना या साइकिल का होना बड़ी बात होती थी। आज मोटर बाइक या स्कूटी जैसे हर तीसरे व्यक्ति के पास है, उस समय साइकिल एक स्टेटस था। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। अक्सर कोई उनसे इंटरव्यू में पूछता, आपको अपने देश की याद आती है? वो जवाब देते, मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। फिर कोई और सवाल को डेप्थ करके उनसे कहता है कि नहीं, मैं आपके जन्मभूमि, जहाँ आपका जन्म हुआ, उस जगह के बारे में पूछता हूँ। वो कहते, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। डॉक्टर रघुवंश भी उनके कलीग थे और सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो भी प्रोफेसर थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। फिर वो जब कहते कि घर में किसी की याद, तो कहते कि माँ की याद आती है, लेकिन उन्हें अचानक याद होता है कि उन्होंने तो सन्यास को अपना लिया है। फिर वो कहते हैं, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? और जब कहा जाता है कि किसी भी सवाल का ठीक ठीक जवाब न सूझे तो इंसान कह देता है, यही प्रभु की इच्छा थी। और ये भी कहते थे, प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्करा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। उन दिनों सन्यास लेने वाले व्यक्ति को शर्त रखने की एक छूट थी या परंपरा थी। शर्त लेते समय सन्यास चाहने वाला
संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा, और इनका शर्त था कि संन्यास लूँगा और संन्यास लेने के बाद मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। कहीं पर मैंने पढ़ा था कि एक बार वो अपने जर्मनी प्रवास के दौरान भारतीय संस्कृति पर उन्होंने कोई आलेख पढ़ा था, कोई आर्टिकल पढ़ा था, और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद भारत के प्रति उनके मन में एक आकर्षण था और कहीं ना कहीं वो दुनिया घूमना चाहते थे, खास करके भारत की संस्कृति को जानना समझना चाहते थे। इसीलिए संन्यास लेने के बाद वो भारत आ गए थे। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। धीरेन्द्र वर्मा भाषा वैज्ञानिक के रूप में हिंदी साहित्य में काफ़ी प्रसिद्ध और आदरणीय विद्वान माने जाते हैं, और हिंदी साहित्य और शब्दकोश को लेकर के उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। उनके शोध का पीएचडी रिसर्च का टॉपिक था राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया है, यानी हिंदी में उसका अनुवाद किया नील पंछी के नाम से। बाद में वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु जैसे दुखांत घटना को भी लेखक छुपा करके सीधे लिखता है, आए और चले गए। वाकई कोई भी इंसान दुनिया में आता है और एक दिन चला जाता है, और आने और चले जाने के इसी क्रम में जो भी वो जीवन यापन करता है, उसी वजह से दुनिया उसको याद करती है। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जी कर, यानी लगभग 30 वर्ष की उम्र में वो हिंदुस्तान फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मन से उसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से संतावना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती। वो अक्सर कहते, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। यानी भारतीय परंपरा में माना जाता है कि मृत्यु के बाद फिर से जीवन शुरू होता है, यानी पुनर्जन्म की अवधारणा कहीं ना कहीं फादर बुल्के भी उस ओर ही संकेत करते थे। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी। यानी अंतिम समय जब लेखक उनको दफनाया जा रहा था, तो लास्ट टाइम जब लेखक उन्हें देखा था तो वैसी स्थिति में थे। वो तो एक ताबूत में थे, जो लकड़ी का बड़ा सा बक्सा होता है। क्रिश्चियन पद्धति से उनके अंतिम संस्कार की गई थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थीर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के
निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अबाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। जब उन्हें कब्र में लिटाया जा रहा था, सब लोग कब्र के चारों तरफ खड़े हो गए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ। क्रिश्चियन में भी बहुत सारी विधियां होती हैं अंतिम संस्कार की, और फादर बुल्के जिस संप्रदाय से जुड़े हुए थे वो मसीही विधि को मानता था और उसी विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा। माना जाता है कि धरती की क्षमता है उपजाऊपन, और एक तरह से मिट्टी में जो दफन हुए तो फिर इस मिट्टी से फादर बुल्के जैसी क्षमतावान, ऊर्जावान और उनकी जैसी सोच वाले और भी लोग इस धरती से जन्म लें, और इसी श्रद्धांजलि और आशीर्वाद के साथ उन्हें दफना दिया गया, जिसे लेखक याद करता है। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। यानी जो भी वहाँ मौजूद था, सबकी आंखें नम थी, सभी एक तरह से रो रहे थे, सबकी आंखों से आंसू झर रहे थे। और लेखक ब्रैकेट में कहता है कि अब ये गिनाना, ये लिखना कि कौन कौन लोग रो रहे थे, बेकार में स्याही फैलाना है। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये कि उतने सारे जो भी वहाँ मौजूद थे सबके नाम लिखने से मतलब ये आलेख या संस्मरण बड़ा होगा और बेकार में स्याही और अधिक लगेगी। दूसरा, शायद उन सबके चेहरों को मैं पुनः याद करके लिखने बैठूं तो शायद फिर से मेरे आंखों से आंसू निकल आए, और वो आंसू मेरे इस लिखावट पर अगर आंसू टपक गए फिर इस कागज़ पर, तो लिखी हुई जो लिखावट है, अक्षर है, उन पर फिर पानी की बूंदें गिरने से वो स्याही फिर से फैल जाएगा। कई बार बच्चों आपने अगर कुछ लिखा हो या कई बार लिखते हुए पसीने की बूंदें कॉपी पे टपक जाती है या कहीं से भीगे हाथ से अगर वो छू जाता है तो लिखावट फैल जाती है, स्याही फैल जाता है। तो उसी रेफरेंस के लिए वो ब्रैकेट में लिखता है। इसके दो संदर्भ है, मैंने बता दिए हैं। इस तरह हमारे बीच से बस चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। यानी वो व्यक्ति मानव तो था, लेकिन उसमें दया और करुणा की जो भावना थी वो देवताओं सरीखी थी। आदमी के रूप में वो देवता था। उसके जो व्यक्तित्व की चमक थी वो दिव्य थी, देवताओं की तरह थी। यानी एक तरह से लेखक फादर बुल्के को याद करके उनके पर्सनालिटी को की तुलना देवताओं से करता है। उनके हाव भाव, सोच विचार, न किसी से किसी के लिए मन में न बुरा सोचना, तो ये इंसान से ऊपर, इंसानियत से ऊपर उठने की एक सोच थी। उनका हृदय विशाल था। उनके अंदर सबके लिए दया, स्नेह और करुणा की भावना थी जो आमतौर पे ईश्वर में होती है, और इसीलिए उन्हें कहता है कि उनकी पर्सनैलिटी की जो चमक थी वो दिव्य थी। यानी मानव के रूप में, इंसान के रूप में वो भगवान सरीखे व्यवहार करते थे, या वैसा खुलापन था। और शायद इसीलिए लेखक उन्हें याद करते इस पाठ का शीर्षक भी रखता है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पर आधारित प्रश्न भी होंगे, उस पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से
लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह जीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति को याद में श्रद्धानत हूँ। और यहाँ पर वो पाठ समाप्त होती है। यानी एक तरह से पूरे इस पाठ में फादर बुल्के के जीवन के अलग अलग प्रसंगों को वो याद करके कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व और उनके सोच और व्यवहार को साहित्य की दुनिया के लोगों के सामने जाहिर करता है। और इस पाठ को पढ़ करके एक तरह से फादर बुल्के के व्यक्तित्व के अलग अलग शेड्स हमारे सामने आते हैं। तो बच्चों, एक बार पुनः आप इस पाठ को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि पाठ के अंदर से आप एटलीस्ट 10 ऑब्जेक्टिव 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे। आज के लिए ये आपका असाइनमेंट है या होमवर्क समझें, और फिर आगे के क्लासेज में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।